नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर पार्टी को नसीहत दी है। जन्मदिन के मौके पर एक प्रेस वार्ता में मायावती ने कहा कि दूसरे दलों की नीति और नीयत साफ नहीं है। मायावती की प्रेस वार्ता के दौरान उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी मौजूद रहे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस वार्ता में कहा कि गरीबों दलितों के लिए हमने अपनी सरकारी में जो योजनाएं चलाई हैं उसको कई राज्यों ने लागू किया। पिछले कुछ वर्षों से दलित बेस वोट बैंक को तोड़ने के लिए सपा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जुगत में लगी हुई है। इनसे सावधान रहना है। ये सभी जातिवादी पार्टियां हैं। आरक्षण को इन सभी ने निष्प्रभावी बनाने का काम किया है। कांग्रेस की सरकारों में बाबा साहेब से लेकर सभी दलित चिंतकों की आलोचना की गई है। भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं रही है। इस पार्टी के वरिष्ठ मंत्री ने बाबा साहेब का अपमान किया है और इसका पश्चाताप भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहने वाली पार्टियों की कथनी और करनी में काफी अंतर रहा है। पूर्व सीएम मायावती ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय भी दबा हुआ महसूस कर रहा है। गरीबी और बेरोजगारी से सब लोग परेशान और हताश हैं। दलितों, कांग्रेस, भाजपा और अन्य जातिवादी पार्टियों से सचेत हो जाओ, अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाओ। दुख इस बात का है कि चुनाव में हमारे लोग ऐसी सरकारों को सत्ता में लाते हैं जो पिछड़ों दलितों को दबाते आ रहे हैं। दिल्ली चुनाव के संदर्भ में बसपा चीफ ने आगे कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीएसपी दमदारी के साथ चुनावी मैदान में उतरकर चुनाव लड़ेगी। फ्री एंड फेयर चुनाव हो, ईवीएम में धांधली ना हो तो हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले यूपी बिहार के गरीब लोगों के साथ सरकार अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। दिल्ली में सबको सोच समझ कर वोट करना चाहिए। ऐसे में मायावती की एक तरफ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह से टिप्पणी और दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता को और वोट बैंक को साधने के लिए ये बयान दे देना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव में मायावती अपने वोट बैंक को साधने का पूरा प्रयास करती हुई नजर आएंगी। और देखना यही होगा कि क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में मायावती के हाथ कुछ सीट लगती हैं या फिर नहीं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।